अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, फाइनेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स। और अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए एक भी नहायत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली में है क्या। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाऊंगा, कैलकुलेट भी हम करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने पॉइंट्स जो नोट करते जाएँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जितना बता सकूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले जो सवाल हमारी दिमाग में आता है कि what is a break even point? The break even point is the point where a company's revenue equals its cost. यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ हैं, जो उनकी इनकम है, जो सेल वो कर रहे हैं, उससे जो अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड रेवेन्यू इन अकाउंटिंग फॉर्म। अकाउंटिंग के अंदर हम रेवेन्यू कहते हैं, वो बराबर हो जाती है कॉस्ट के। अब यहाँ पे जो कॉस्ट एक वर्ड यूज़ किया है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट होती हैं। अगर हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ हमारी होती हैं फ़िक्स्ड कॉस्ट और कुछ होती हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे अभी हम आगे चल के देखेंगे कि ये कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा है। द कैलकुलेशन फॉर द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डन वन ऑफ टू वेज़। यानी किसी भी एक तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम चाहें तो दोनों तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है सर? वन इज़ टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूनिट्स दैट नीड टू बी सोल्ड। यहाँ पे एक हम क्वांटिटी जो है यूनिट्स की एक ब्रेक इवन पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं कि हम कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास हमारी जो रेवेन्यूज़ हैं वो कॉस्ट के बराबर आ जाएंगी। और सेकंड इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स इन डॉलर्स दैट नीड टू हैपन। तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट चाहिए कि हमें इन रुपीज़ या इन डॉलर्स कितना सेल करनी है, कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है कि हमारी कॉस्ट के बराबर आ जाए, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, द ब्रेक इवन पॉइंट अलाउज अ कंपनी टू नो व्हेन इट और वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स विल स्टार्ट टू बी प्रॉफिटेबल। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली सर, जिस तरह हमने देखा डेफिनेशन में कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो उस पॉइंट के बाद जितना भी हम रेवेन्यू अर्न करते जाएंगे वो हमारा एक समझ लें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक हमारा एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है। यानी अब हमें मज़ीद कोई कॉस्ट जो है वो उसके साथ सेट ऑफ नहीं करनी। जितनी भी कॉस्ट थी वो हम ब्रेक इवन पॉइंट तक सेट ऑफ कर चुके हैं। उसके बाद जो भी हमारी रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रही है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो मिसाल के तौर पे कोई बिज़नेस है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट आता है 1000 यूनिट्स। यानी अगर वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा जितने हम प्रोडक्ट सेल करेंगे वो हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको लोगों को मैंने एक ग्राफिकल चार्ट जो है बना के दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसको ग्राफिकली अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक मिडिल के अंदर जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन सी लाइन सर? नीचे जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की हमारी लाइन है वो रेवेन्यू को शो कर रही है और जो ब्राउन कलर की लाइन है वो हमें कॉस्ट को शो कर रही है। तो जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ ये मीट कर रही हैं, वो पॉइंट ऐसा है कि जहाँ रेवेन्यू और कॉस्ट हमारा बराबर है। सो दैट इज़ द पॉइंट हम जिसको कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट हमारे बराबर होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि दो तरीके हैं, तो यहाँ पे हम पहला तरीका देख रहे हैं कि यूनिट्स के अंदर किस तरीके से हमें जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैलकुलेट करना है। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला है वो है फ़िक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है सर? सेल प्राइस क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूँ। एक एक करके हम सारी जो इसके टर्म्स हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है सर, फ़िक्स्ड कॉस्ट आर वंस दैट टिपिकली डू नॉट चेंज or change only slightly. Examples of fixed costs for a business are monthly utility expenses and rent.
अब यहाँ पे सर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कहता है कि फिक्स्ड जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो फिक्स्ड का मतलब वो होता है कि वो चीज़ जो अपनी जगह से नहीं हिल रही या बहुत स्लाइड चेंज आ रहा है। तो अगर इस तरीके की कोई भी कॉस्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा ओवर द पीरियड, या बहुत माइनर चेंज आ रहा है जिसका कोई अल्टीमेट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। जैसे यहाँ पे मंथली यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, तो मंथली यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो फिक्स्ड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरीके से जो रेंट होता है वो भी प्री डिटरमाइंड होता है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो रेंट पे रहते हो, तो आपका जो रेंट है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है अपने ओनर के साथ। वो आपको पता होता है कि हर मंथ मुझे कितना पैसे देने हैं, तो उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती, वो फिक्स्ड होता है। मूविंग फॉरवर्ड, सेल्स प्राइस पर यूनिट। सेल्स प्राइस क्या है सर? दिस इज़ हाउ मच अ कंपनी इज़ गोइंग टू चार्ज कंज्यूमर्स फॉर द जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट द कैलकुलेशन इज़ बीइंग डन फॉर। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट ए का जो ब्रेक इवन पॉइंट है निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कंपनी एक्चुअली चार्ज क्या कर रही है क्लाइंट को। सेल्स प्राइस क्या होता है सर? सेल्स प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मिसाल के तौर पे पानी की बोतल जो होती है वो बनाने के लिए कंपनी को 8 रुपये का कॉस्ट आ रही है, और कंपनी मार्केट में उसको सेल कर रही है 15 रुपये की। इट मीन्स कि 7 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं वो उसका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी सेल्स प्राइस, और वो ही अमाउंट है जो कंपनी जो है वो अपने कंज्यूमर्स से चार्ज कर रही होती है। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट टर्म है, वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक लेबर हायर टू मेक दैट प्रोडक्ट और मटीरियल्स यूज्ड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफन फ्लक्चुएट एंड आर टिपिकली अ कंपनीज लार्जेस्ट एक्सपेंसेस। देखें, ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली टाइड होती हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं प्रोडक्शन के साथ। यानी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे 2 एग्जांपल दी हैं कि लेबर, अगर आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे उतने ज़्यादा आपको लेबर हायर करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है। तो अगर मटेरियल हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी प्रोडक्शन के साथ। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऑफन फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। अगर आप प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, बिज़नेस कम करना चाहती है, तो वेरिएबल कॉस्ट उसकी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने तीनों टर्म्स डिस्कस कर ली हैं, और जो एक यहाँ पे टर्म है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो सिंपल सी बात ये है कि टोटल आप वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अमाउंट आ जाएगा। अब हम एक काम ये करते हैं कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि एग्जाम्पल देखने के बाद आपको कैलकुलेशन भी समझ आ जाए, और जो तीनों हमारे टर्म्स हैं वो भी हम देख लेंगे किस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो सर क्वेश्चन रीड करते हैं कि सैम्स सोडाज इज़ अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर इन द सिएटल एरिया। ही इज़ कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सॉफ्ट ड्रिंक called Sam's Sally Soda. He wants to know that what kind of impact this new drink will have on the company's finances. So he decides to calculate the break-even point. तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहा है, और वो ये देख रहा है कि मैं एक न्यू सॉफ्ट ड्रिंक को अगर इंट्रोड्यूस कराता हूँ मार्केट में तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंस के ऊपर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट एक वो पॉइंट है जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट हमारे बराबर होते हैं, यानी उस पॉइंट पे कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, so that he and his management team can determine whether this new product will be worth the investment. अब देखें कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि यहाँ पे एक बिज़नेस जो है वो अपना डिसीजन लेना चाह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या आता है, तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें फाइनेंसिस कितना रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ये भी डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। His accounting costs are as follows. For the first month of the product will be in the production. अगर प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ रही है 2000 फॉर द मंथ। वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 0.40, ठीक है, ये 40 नहीं है सर, ये 0.40 है, कैन बी प्रोड्यूस्ड। और सेल्स प्राइस हमारी है $1.50।
अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। किस तरह कैलकुलेट करना है यहाँ आप देख लें, सिंपल। जिस तरह हमने आपको बताया कि पहले जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है हम वो राइट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारी फिक्स कॉस्ट 2000 डिवाइड करेंगे हम 1.50 माइनस 0.40, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है सर 1818 यूनिट्स अगर ये प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। याद रहे सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना, सेल करना है। अगर हम इतने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे, यानी हमारी कॉस्ट कवर हो जाएगी और प्रॉफिट हमारा होगा नील, ज़ीरो। उसके बाद अगर हम 819 जो यूनिट सेल करेंगे वो जो हमें रेवेन्यू अर्न करके देगा उसमें से हमें प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कहता है कि कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जिस तरह आपको मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वो किस तरह कैलकुलेट होगा, वो इंतहाई सिंपल है। जिस तरीके से हमने सेल्स प्राइस माइनस यूनिट सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस किया है वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे सेल्स प्राइस के साथ, यानी एक परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह आप देख सकते हैं सेकंड बुलेट में 2000 डिवाइडेड बाय 0.7333, वो जो 0.7333 है वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और जब हम 2000 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट का। इट मीन्स कि हमें एटलीस्ट 27 जो है वो अमाउंट जनरेट करना है, रेवेन्यू अर्न करना है। क्यों? ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो कवर हो सके। This means Sam's teams need to sell $2727 worth of Sam's chili soda in that month to break even. Anything after that amount will be profit for the company. As you know, मैंने आपको बता चुका हूँ। To confirm this figure, you can take 1818 units from the first calculation and multiply that by the $1.5 sales price to get this amount. सिंपल है। अगर हमें ब्रेक इवन जो हमारा पॉइंट है हमने यूनिट्स में कैलकुलेट किया है तो उसको हमने सिंपली अपने सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट वी विल गेट द सेल्स अमाउंट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।